नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वीआईपी में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो हम आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे जिनमें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम लगे और आपको कोई टेंशन नहीं लेने वाली है। कि आशा करते हैं कि अगर आप इस चैनल से पढ़ के जाएंगे क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चन सब वही के वही बाकायदा क्वेश्चन फंसेंगे। इसी वीडियो से देख के अगर आप जाएंगे तो आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जिसके ऑप्शंस हैं ए पशुपत की, बी विष्णु की, सी ब्रह्मा की, डी इंद्र और वरुण की। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अगर इसमें ऑप्शन में शिव भी लिखा हो तो वो भी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? जिसके ऑप्शन है ए मुंडकोपनिषद, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति, डी भगवद गीता। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए मुंडकोपनिषद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अशोक द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो जिसके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्ठ, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी हर्षवर्धन। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जिसके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश, बी ज्ञानुद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है ए अनवार ए सुहेली, बी हसत ए बसत, सी रजमनामा, डी अयार दानिश। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर सी रजमनामा। अगले क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा, और देखिए सही निकलता है कि नहीं। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए बैरकपुर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जिसके ऑप्शन हैं ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद्र, सी वी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी एस.एन. सेन। इनका पूरा नाम सुरेंद्रनाथ सेन था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? जिसके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड लिनलिथिगो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर सी लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? जिसके ऑप्शन हैं ए अमर्त्य सेन, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जी.के. गोखले, डी नेरोजी। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी नेरोजी। अगला क्वेश्चन है, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? जिसके ऑप्शन हैं ए खड़क सिंह, बी शेर सिंह, सी ननिहाल सिंह, डी दिलीप सिंह। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी दिलीप सिंह। अब बात करते हैं भूगोल के 5 क्वेश्चन। तो भूगोल के 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, पीत क्रांति से किसका संबंध है? जिसके ऑप्शन हैं ए अनाज उत्पादन का, बी तिलहन उत्पादन का, सी दुग्ध उत्पादन का, डी मत्स्य उत्पादन का। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि पीत क्रांति का तिलहन उत्पादन से संबंध है। विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह ऑप्शन कौन सा है? जिसके ऑप्शन हैं ए चूना पत्थर, बी बेसेंट, सी लिग्नाइट, डी लोह अयस्क। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए चूना पत्थर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए मकराना, बी जबलपुर, सी जैसलपुर, डी सिंहभूम। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए मकराना। ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो जिसके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा में, बी छत्तीसगढ़ में, सी पश्चिम बंगाल में, डी असम में। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? जिसके ऑप्शन हैं हल्दिया, बी डिगबोई, सी कोपली, डी मथुरा। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी डिगबोई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? जिसके ऑप्शन हैं ए रमेश चंद्र मजूमदार, बी एस.एन. बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी एन.जी. रनाडे। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर सी
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? जिसके ऑप्शन है ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी 33वीं पंचवर्षीय योजना, डी 4थी पंचवर्षीय योजना। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो जिसके ऑप्शंस हैं ए इंपीरियल बैंक, बी कैनरा बैंक, सी सिंडिकेट बैंक, डी कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए इंपीरियल बैंक। अगर बात करें इसका और भी एक है, अगर बैंक ऑफ कलकत्ता ऑप्शन हो तो वो भी सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? जिसके ऑप्शंस हैं ए राजीव कुमार, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी अमिताभ कांत, डी नरेंद्र मोदी। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर सी अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 24 दिसंबर, बी 5 मार्च, सी 5 जून, डी 10 दिसंबर। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए 24 दिसंबर। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के होंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? जिसका ऑप्शन हैं ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? जिसके ऑप्शन हैं ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए संसद में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो जिसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14 के द्वारा, बी अनुच्छेद 19 का के द्वारा, सी अनुच्छेद 21 के द्वारा, डी अनुच्छेद 25 के द्वारा। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 19 का के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? जिसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 39 का, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 33 का। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 39 का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसकी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन सा प्रमाणित करता है? जिसके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, पेंसिल की नोक बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं ए शीशा का, बी ग्रेफाइट का, सी एंटीमनी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, जल से हल्का क्या होता है? जिसके ऑप्शन हैं ए एल्युमिनियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, क्योंकि जल से हल्का सोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? जिसके ऑप्शन हैं ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर ए थोरियम। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए 100 कैलोरी, बी 90 कैलोरी, सी 0 कैलोरी, डी 50 कैलोरी। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए पीड़ाहारी, बी निश्चेतक, सी मलेरिया रोधी, डी प्रतिजैविक। तो जिसका सही आंसर है आंसर नंबर बी निश्चेतक। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।